दिल्ली पुलिस के एसआई ने की महिला की पिटाई। पराठों की ठेली लगाने वाली महिला की डंडों से पिटाई। महीने की रिश्वत ना देने पर की गई पिटाई। कार्रवाई ना होने पर महिला ने दी आत्महत्या की धमकी। विश्वासनगर में चोरों ने तोड़ा मोबाइल शोरूम का शटर। चोरों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। सिक्योरिटी अलार्म बजने से नहीं हो पाई चोरी। कृष्णानगर में अतिक्रमण की समस्या से लोग परेशान। रास्ते पर अतिक्रमण से होती है आने जाने में परेशानी। शिकायत के बावजूद नहीं होती कोई कार्रवाई। दिल्ली दंगों में नर्सिंग होम जलाने के आरोप में 5 आरोपी बरी। 2020 को हुए दंगों के दौरान नर्सिंग होम में आग लगाने का था आरोप। नर्सिंग होम में आग लगाने का कोई सबूत फाइल में नहीं मिला। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब। सड़कों और गलियों में बहता है सीवर का पानी। सरकारी स्कूल के सामने ही सीवर ओवरफ्लो की समस्या। शिकायत करने पर भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस में कुछ अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार किस चरम पर पहुंच गया है, इस बात का अंदाजा ताजा घटना से ही लगाया जा सकता है, जहां पराठे की रेडी लगाकर अपने परिवार का पेट पाल रही महिला का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के एक एसआई ने रेडी लगाने की एवज में 10,000 रुपए मांगे और जब उसने इतना पैसा देने से इनकार कर दिया तो उस एसआई ने महिला की डंडों से जबरदस्त पिटाई कर दी। महिला ने 112 पर कॉल की और लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हताश महिला ने धमकी दी है कि अगर एसआई विजय पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो परिवार सहित आत्महत्या कर लेगी। मैं 8 महीना पहले इसकी कंप्लेंट कई दे चुके हैं एसीपी डीपीसी कमिश्नर तक। अब ये कंप्लेंट के चक्कर के वापस कराओ, नहीं कराओगे तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। 10,000 दो, रात के 10,000 दो। अच्छा, नित्य माय आदमी को किसी एग्जाम में लगा के अंदर कर दूंगा और तुम कहाँ मार मार के रिसीविंग पर साइन करवा ले। और कहाँ तक जाओगी, मेरी ऊपर तक पहुँच। पूर्वी दिल्ली के थाना फर्श बाजार के अंतर्गत आने वाली विश्वासनगर में चोरों ने एक मोबाइल शोरूम के शटर को तोड़ दिया। गनीमत ये रही कि वो शटर के आगे के शीशे को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि जैसे ही वो शीशे को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। अलार्म बजते ही गार्ड की आंख खुल गई, तभी मालिक को सूचना दी गई। ऐसे में कोई नुकसान नहीं हो पाया है, लेकिन इस बात से ये साफ जाहिर हो रहा है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, जो वो मेन रोड की दुकान में ही चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। 4 बजे के आसपास हमारे सिक्योरिटी वाले का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे अलार्म बज रहा है। हमने देखा शीशे में, कैमरे में कुछ नज़र नहीं आया, तो अब यहाँ पे आके देखा है तो शटर टूटा हुआ है। कितने बजे खबर लगी थी आपको? 4 बजे के अंदर कोई नुकसान नहीं है, शीशा का लॉक था तो शीशा नहीं तोड़ पाए वो। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में अतिक्रमण की समस्या ने लोगों को परेशान किया हुआ है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा रहता है। अब ऐसे में अगर इलाके में एम्बुलेंस आ जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। अतिक्रमण की वजह से आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कई बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं करता है। इलाके के विधायक और निगम पार्षदों को कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शाम के बाद अगर आप कभी भी आके देख लो, अगर 1 टाइम के अंदर कोई मेहमान या कोई एम्बुलेंस या अंदर चली जाए, जबकि यहाँ पुलिस हेमंत जी हैं और हैं बीट वाले, बहुत साथ देते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को ना सुनने का मतलब नहीं है। कोई मरता है मरे, कोई करता है, और ऐसे लोग आते हैं शराब पी के, जो उठा के ना हमें चाकू मारने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ लड़ रहे थे, अभी लास्ट टाइम मेरे साथ ही झगड़ा हुआ था, सामने पंजाबी जूते वाले, इनका और मेरा झगड़ा करा दिया रेडी वाले ने। यहाँ प्याज की एक आलू की रेडी परमानेंट लगती है, जिसने झगड़ा करा। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है और इनको हटाने के लिए कहो तो जो है ना लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हैं। कई बार हमारा झगड़ा हो गया, हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए बाज़ार बंद कराने के लिए। एक बार पूरा बाज़ार बंद करवाया पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, वो आपके सामने है। हमेशा इतनी मुसीबत पड़ती है। ये रोड पूरा जगतपुरी का जो मैक्स हॉस्पिटल भी जाता है, हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी जाता है, जिसमें दुनिया भर के पेशेंट होते हैं और इमरजेंसी में जाना होता है। यहाँ से मोटरसाइकिल वाला नहीं निकल सकता, एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर थर्सडे को ना हम लोगों का तो ये हो गया कि ना हम किसी को बुला सकते हैं, ना हम थर्सडे को कहीं जा सकते हैं।
तो वीक में एक दिन ना कट मार दिया, ऐसे लोग मंडे की छुट्टी करते हैं ना, तो हमने यहाँ थर्सडे की छुट्टी कर दी है। 3 बजे के बाद ना तो घर से आप निकल सकते हो गाड़ी लेके, ना आप अपने घर वापस आ सकते हो। कुछ दुकानदार आपस में लड़ लेते हैं, कुछ रेडी वालों के चक्कर में लड़ लेते हैं, और कुछ सस्ती सब्जी लेने के चक्कर में जो ग्राहक आता है सब्जी वालों का, वो हमसे लड़ने को तैयार रहता है। कोई अपने घर के आगे रेडी नहीं लगवाने को तैयार, लेकिन दूसरे के यहाँ लगी है तो उसे हटने से उनको नफरत सी लगने लगती है कि गरीब आदमी को आप क्यों हटा रहे हो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी अब्दुल गफ्फार सहित सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 436 से बरी कर दिया है, लेकिन बाकी सभी धाराओं के तहत आरोपियों पर केस चलेगा। अदालत ने ट्रायल चलाने के लिए सभी आरोपियों को नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सीएमएम की अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता डॉक्टर सुनील कुमार की शिकायत पर भजनपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि 24 फरवरी 2020 को हुए दंगों के दौरान भीड़ ने मोहन नर्सिंग होम के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को आग लगा दी थी। इतना ही नहीं, भीड़ ने नर्सिंग होम में भी आग लगाई थी। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई है कि दंगों के दौरान सिर्फ नर्सिंग होम के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को आग लगाई गई थी। नर्सिंग होम में आग लगाने से संबंधित कोई सबूत फाइल में नहीं है। एडिशनल सेशन जज ने मामले से जुड़े तमाम तथ्यों पर गौर करने के बाद मुख्य आरोपी सहित सभी आरोपियों को आगजनी के आरोपों से बरी कर दिया है। कंप्लेंट जिन्होंने दर्ज कराई है उनके नर्सिंग होम और उसके बाहर खड़ी हुई एम्बुलेंस के अंदर ये सभी आरोपियों ने आगजनी करी है 24 फरवरी को, जो दंगे का दिन था। लेकिन मौका वारदात से जो भी सबूत मिले हैं और जो फाइल के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी सबूत मिले हैं, पाए गए हैं, उसमें कहीं पे भी जो उनका नर्सिंग होम है उसके अंदर आगजनी करी गई है, इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो इसमें एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट से अभी ये आदेश हुए हैं कि ये सभी आरोपी जो कि अब्दुल, तनवीर, गफ्फार और गुड्डू, ये जो चारों आरोपी हैं, इनको 436 के चार्जेस से जो है बरी कर दिया जाएगा। लेकिन इनके ऊपर जो बाकी के चार्जेस अभी लगे हुए हैं वो अभी सीएमएम के पास में इनका ट्रायल जो है अभी और चलेगा। पूर्वी दिल्ली में कई जगह पर हालत बहुत खराब है। सड़कों और गलियों में सीवर का पानी बहता है जिसमें बदबू आती रहती है। साथ ही गंदगी की वजह से सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बीमारियों का खतरा भी पनपता रहता है। बात करें अगर शांति मोहल्ले की, तो यहाँ सरकारी स्कूल के सामने ही सीवर ओवरफ्लो हो गया है, जिससे यहाँ से बच्चों को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और बीमारियों का खतरा पनपता रहता है। लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी आ रहा है, जो सीवर का पानी आ रहा है, बच्चे को दिक्कत हो रहा है, जो आ रहा है गार्जियन उसको भी दिक्कत हो रहा है। परेशानी तो हो ही रहा है। ठंडा का मौसम में इतना पानी गिरेगा तो इसका सभी यूज है। यहाँ पे सीवर स्कूल के पास ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण स्कूल के मेन गेट पे पानी बह रहा है लगातार 10 दिन से। जिसकी विद्यालय ने कंप्लेंट भी करी थी, जो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे बच्चों को, उनके गार्जियन को बड़ी परेशानी होती है। टीका खतरा बना हुआ है बच्चों को कई बीमारी हो सकती है। गंदा पानी बह रहा है सीवर का। कंप्लेंट की गई है लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर्दियों का समय है, हालांकि अब मौसम थोड़ा खिल रहा है और लोगों को खिली धूप से राहत मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। अब ऐसे में जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, या जो लोग अपने घर से दूर हैं, या फिर जो रैन बसेरे में रहने को मजबूर हैं, उनके लिए मुश्किलों की दीवार खड़ी हो जाती है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इन रैन बसेरों में समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में हमें ज्वालानगर के केयरटेकर ने बताया कि खाने को लेकर यहाँ परेशानी बनी हुई है। यहाँ लोग खाना खाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि खाना सही नहीं मिलता और जो मिलता है वो कम मिलता है। वहीं विश्वासनगर के रैन बसेरे की बात करें तो यहाँ की बिल्डिंग ही काफ़ी जर्जर हालात में है। कोई मरम्मत का काम अभी तक यहाँ नहीं हुआ है, गंदगी भी है। लेकिन जो लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ सब सुविधाएं मिल रही हैं। खाने पीने की सुविधा क्या कहते ठीक ठाक मिल रही है, पर मैंने ये सुना था कि खाना अभी ठीक नहीं आ रहा है। हाँ, शिकायत की थी उनको कि खाना कोई कह रहा है ठीक आ रहा है, कोई कह रहा है कि ख़राब आ रहा है। फिर क्या वहाँ से रिस्पांस कैसा आता है? अभी कुछ नहीं हुआ रिस्पांस इस चीज़ का। ये विश्वासनगर का है। कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ? 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। क्या काम करते हो? मैं भारी वैसी मजदूरी करता हूँ जी। कभी तो कुछ नज़र नहीं आती मैम। खाना दोनों टाइम आता, चाय आती है। हाँ जी, सफाई सफाई रहती है। अभी कंबल वगैरह आपको मिल जाते हैं? हाँ जी, कंबल मिलते हैं? 2 कंबल मिलते हैं। फैसिलिटी सब, कंबल है, तकिया है, लिया सब चीज़ें हैं। खाना भी दोनों टाइम मिलता है, चाय भी मिलती है ना, गीज़र भी है नहाने धोने के लिए। मेरी दरवाज़ा ख़राब है और क्या नाम है, एक टेटू भी ख़राब है, वॉश बेसिन भी ख़राब है। वही कमी है बस यहाँ पे, ये डोर की कमी है, डोर की, उसकी रिपेयरिंग की है, सीलिंग। कोरोना काल में सरकार द्वारा उन लोगों को मुआवजा दिया जाना था जिन लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई थी,
ऐसे में सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। वहीं दूसरी ओर एमसीडी कर्मचारियों का कहना है कि केवल कर्मचारियों में से जो लोग कोरोना की वजह से मारे गए हैं, उनमें से भी एक ही व्यक्ति को अभी तक ये धनराशि मिली है। यूनियन नेता आरबी उटवाल का कहना है कि हमेशा ही हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसा होता आया है। सबसे ज्यादा काम कोरोना में उन्होंने ही किया और उन्हें ही इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को एमसीडी कर्मचारियों को भी आम कर्मियों की तरह ही धनराशि देनी चाहिए। कोरोना से शहीद हुए थे कोरोना काल में, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। बहुत सराहनीय काम है अपने आप में। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा दुख का विषय है कि सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मचारियों की कोरोना काल में मौत हुई, काल के गिरास में गए, शहीद हुए। लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर एक ही मामला आया है जिनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। बकाया परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये दुख का विषय है और हमारे समझ में तो ये आ रहा है कि ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी जो है इस टाइम तिल मर रहा है और कोरोना काल में जो हमारे नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, हमारे कमिश्नर साहब ने जो वायदे किए हैं वो वायदे पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए हम यूनियन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को, निगम को, प्रधानमंत्री को जगाना चाहते हैं कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी डेथ कर गए हैं कोरोना काल में, उनको जो मुआवजा है समय पर दिया जाए। हम यही मांग करते हैं। मैं कहना ये चाहूँगा, कोरोना टाइम में जो सबसे पहले फ्रंट पे सफाई कर्मचारी और डॉक्टर, ये 2 मेन पोस्टें थी। सफाई कर्मचारी तो बिल्कुल नज़दीक था मरीज के, और डॉक्टर भी, और डॉक्टर से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट था हॉस्पिटल का, वो तो इनको नज़रअंदाज ना करा जाए। और सफाई कर्मचारी को इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, सबको मिल रहा, तो इनको मिल। दिल्ली में ठंड से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी सुबह और शाम की ठंड कपा देने वाली है। पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा ठंड इस बार दिल्ली में महसूस की गई। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। तो सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके सर पर ही छत नहीं है, या वो लोग जो खुद को इस कपकपाने वाली ठंड में बचा नहीं पा रहे हैं। इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए कृष्णनगर में हेल्प 24 एनजीओ की तरफ से फ्री कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कई नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसे में ज़रूरतमंद बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को कंबल बांटे गए और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। इतना ही नहीं, ये कंबल वितरण का आयोजन हर साल किया जाता है जिससे ज़रूरतमंदों को राहत मिल सके। सरकार का तो सिस्टम फेल है। मैं रेन बसेरों में भी होकर आया, बड़ी बुरी हालत है। लेकिन जो लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं उनकी मदद करना, उनको कंबल देना, उनको गर्म कपड़े देना, बच्चों को टोपी देना, तो बच्चों की सेवा हो जाए। जो लोग अर्थहीन है, साधनहीन है, उनकी सेवा हो जाए, इससे बड़ा काम हो नहीं सकता। और मैं इन सबको बधाई देता हूँ। जनवरी के महीने में हमारा कंबल वितरण का प्रोग्राम होता है जो कि काफ़ी सालों से चला आ रहा है। हमने 1500 का टारगेट रखा था और 1500 तो अभी तक हो चुके हैं, बल्कि अभी और कंबल मंगवाए गए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको कंबल देके ही भेजा जाएगा। जिस हिसाब से पब्लिक का जोश देख रहे हैं हम, उस हिसाब से 1000 कंबल और मंगवाया हमने, और हर वर्ग के लोगों को हम कंबल वितरण दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी समाज के जो भी लोग आ रहे हैं जिसको नीड है कंबल की, हम उसको कंबल दे रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में एक अहम बैठक हुई, जहां कॉन्फ्रेंस हॉल में आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए जैसे तमाम एसीपी इस मीटिंग में शामिल रहे। आगामी 26 जनवरी की सुरक्षा को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में किराएदार वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन और जितने भी स्टडी सेंटर या फिर गेस्ट हाउस हैं उनकी वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि ये वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा सुरक्षा के मद्देनज़र लोगों को आदेश दिए गए कि अगर आप किसी भी असामाजिक वस्तु को देखते हैं तो तुरंत अपने स्थानीय थाने या फिर अपने बीट ऑफिसर को सूचित करें। और ये मीटिंग बुलाने का यही है कि जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, उससे पहले हम बुलाते हैं मीटिंग हर डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए बुलाते हैं कि अमन अमान रहे, कोई गलत आदमी आके हमारे इस राष्ट्रीय पर्व में कोई गड़बड़ ना करे, हमारे प्यार मोहब्बत शहरियों में, हमारे नागरिकों में बना रहे। मीटिंग हुई है, जो गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 जनवरी, हमारा 74वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसके लिए लोग कैसे सतर्कता बरतें, आप किराएदार आ रहे हैं नहीं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। सर, ये 26 जनवरी को लेकर हर साल होती है डीसीपी कार्यालय में, और हम भी अपने आप जागरूक रहते हैं हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है। इसमें कोई ना कोई अनचाहा व्यक्ति घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है, इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए। अजनबी लोग यहाँ आके ठहरते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी करवाना चाहिए। और वैसे भी हमें पूरा सतर्क करना चाहिए कि कोई जो ना जानने वाले बंदे आके रुकते हैं वो क्यों हैं, तो इसलिए पुलिस का पूरा साथ देना चाहिए।
मतलब जो बिल्कुल काफ़ी यंग होते चले जा रहे हैं, वो अपने आप को बहुत खुदा की तरह समझते हैं। कभी किसी को देखो 16 साल का कोई मार काट कर रहा है, 17 साल का मार काट कर रहा है, तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो इस प्रोग्राम के उद्देश्य है उसको थोड़ा सा और एम्फसिस डालने के लिए और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को फिर से एक बार याद दिलाने के लिए ये मीटिंग बुलाया गया है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग इसमें हमारे साथ शामिल होने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। पहला तो ये चीज़ बताना चाहूँगी कि टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन या एम्प्लॉय वेरिफिकेशन जो बोलते हैं, वो सब लोगों को अपने तौर से अपना जिम्मेदारी समझ के करवाना। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए CCN।